आज है हमारी यात्रा का दूसरा दिन और दूसरा दिन हमारा स्टार्ट होता है ट्रेन के सफर के साथ और सुबह की आरती के साथ। तो आइएगा। पार्वती पिता महादेवा, अंधन को आँख देते कौन इनको काया, पागल को पुत्र देते निर्धन को माया। जय गणेश देवा, माता जगती पार्वती पिता महादेवा। और इसी तरह गाते बजाते भगवान जी की आरती करते हुए हम सभी लोग निकल चले थे। आपको क्या लगता है ये आरती केवल एक ही कंपार्टमेंट में चले? बिल्कुल नहीं, ऐसे ही चारों कंपार्टमेंट में हमारे साथी थे और वो सभी लोग यही काम कर रहे थे। आइए अभी आपको एक एक करके अपने सारे ही दोस्तों से मिलवाते हैं और इसी तरीके से आरती का आनंद लेते हैं। चलिए आगे। बोले कंग विराज, मस्तक पे चंद्रमा विराज, ओढ़ते मृगछाला, ओम हर 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 महादेव। से मिलने आए हैं। अरे बबीता, पंडित जी यहाँ कुछ चाय वाय लेके आओ। यहाँ सुबह सुबह नाश्ता स्टार्ट हो चुका है। हेलो करो अनु। ऊपर से और इसी तरह मस्ती करते हुए, मौज करते हुए और अपने साथियों के साथ इस यात्रा का अनुभव करते हुए, एक अच्छा अनुभव करते हुए हम पहुंच चुके थे अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे, जो कि था काचीगुड़ा रेलवे स्टेशन, जो कि था हैदराबाद में। तो अभी हम पहुंच चुके हैं तेलंगाना। अब हम जा रहे हैं बस से आंध्र प्रदेश, क्योंकि मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग जो है वो आंध्र प्रदेश में ही है। तो अब हमारा 3 से 4 घंटे का यात्रा जो रहेगी वो बस में रहेगी। सारे स्टेट्स कवर, ऑलमोस्ट बहुत सारे स्टेट्स अभी हमने क्रॉस किए। चलिए मिलते हैं आगे। हर हर महादेव, श्री मल्लिकार्जुन बाबा की जय। और इसी तरीके से मल्लिकार्जुन बाबा की जय बोलते हुए, जय घोष करते हुए हम निकल चले हैं आगे की तरफ। और जैसे हम आगे की तरफ बढ़े, ये क्या है? सबसे पहली परेशानी, इन भैया का चालान कट गया। इन्होंने रॉन्ग वे में गाड़ी निकाल ली थी और वहाँ का कानून बहुत सख्त है। और फिर हमने गाड़ी छुड़वाई और हम चले आगे। और आगे हम रुके थे एक रेस्टोरेंट में। कावी क्या मंगवा रहे हो आज? इडली डोसा। खाना खाने के बाद और भूख मिटाने के बाद और पेट के चूहों को शांत करने के बाद हम निकले थे आगे की तरफ। और आगे का जो एरिया है वो पूरा जंगल का एरिया है, पूरा जंगली जानवरों से घिरा हुआ एरिया है। और इस जंगल के बीच में से हम निकल के जा रहे हैं मल्लिकार्जुन बाबा के दर्शन के लिए। देखिएगा, पूरा जंगली जानवरों से घिरा हुआ टाइगर रिजर्व है पूरा। और बहुत डर लग रहा था, बच्चों ने खिड़कियां बंद कर ली थी डर की वजह से, कहीं कोई शेर, कोई चीता हमारे सामने ना जाए। लेकिन मुझे तो इंतज़ार था, क्या पता कोई शेर या चीता हमारे इंतज़ार में वहाँ पे बैठा हो पार्टी मनाने के लिए। लेकिन फिर भी ये बातें तो मजाक की होती है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई है, सुबह से बहुत परेशान हो गए हैं। और अब गाड़ी में दिक्कत हो गई है। शाम का बज चुका है 6, लेकिन हम पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। जो हमें 4 बजे पहुंचना था अपनी डेस्टिनेशन पे, 6 बज चुका है, हम अभी तक नहीं पहुंच पाए। गाड़ी में से धुआं निकल रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई है। और ये है हमारी गाड़ी, पता नहीं इसको क्या हो गया। अरे धन्नो मांझा, हमें पहुंचा दे, लेकिन ये सुनने का नाम नहीं ले रही है। तो 15-20 किलोमीटर का वे और बाकी था और इतनी बड़ी प्रॉब्लम आना और ज़रूरी था। कहते हैं ना, भोले बाबा आसानी से दर्शन नहीं देते, परीक्षा लेते हैं। तो आई थिंक परीक्षा ही चल रही है। जो 2 से ढाई दिन हमारा पूरा बस और ट्रेन में ही बीता है और अब केवल 15-20 किलोमीटर्स का ट्रैवल रह गया और उसमें ऐसी दिक्कतें आ रही हैं। चलिए फिर भी कोई बात नहीं, भोले बाबा परीक्षा लेते हैं, परीक्षा ही ले रहे हैं आई थिंक। तो मिलते हैं आगे। और इसी के साथ एक एक करके हमारी सारी सवारियां गाड़ी से उतर गई थी, क्योंकि गाड़ी में निकल रहा था धुआं। और धुएं की कंडीशन ये है कि जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, कितनी धुआं निकले जा रहा था। एंड हियर इज अ कॉटेज, जिसका नाम क्या है देख लीजिए, परेशान बॉयज़ कॉटेज। चलो पता तो चला कि बॉयज़ ही ज़्यादा परेशान होते हैं और बॉयज़ ही ज़्यादा परेशान करते भी हैं। गर्ल्स तो बेचारी बहुत सीधी सी होती हैं।
सो गाइज मॉर्निंग से इवनिंग सुबह 10 बजे से शाम के 10 बजे तक लगातार ट्रैवल करने के बाद काफ़ी सारे ऑब्स्टिकल्स आए हमारे रास्ते में और फाइनली हम पहुंच चुके हैं स्टेशन पे और अब थोड़ी देर में ही हम अपने रूम में जाने वाले हैं। और आज का व्लॉग, आज का दिन यही बहुत हैटिक था, बहुत हैटिकनेस के साथ ख़त्म होता है। कल मिलते हैं आपसे अपने न्यू व्लॉग में। बाय बाय।